सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वसुंधरा 2.0। तो आज हम बताने वाले हैं जीएसटी होती क्या है, जीएसटी का मतलब क्या होता है और जीएसटी किस किस रेट से लगाई जाती है। सो बेसिकली जीएसटी की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है गुड एंड सर्विस टैक्स, जो कि सामान पर लगाई जाती है। अब कुछ ऐसे सामान भी होते हैं जिन पर 0% की जीएसटी होती है। हाँ, 0% की जीएसटी कुछ सामानों पर लगाई जाती है। बाकी जो और 4 तरह की रेट की जीएसटी होती है वो होती है, पहले नंबर पे आती है 5% की जीएसटी, दूसरे नंबर पे आती है 12% की जीएसटी, तीसरे नंबर पे 18% की, और उससे बाद सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट होती है वो आती है 28% की जीएसटी। अब सबसे पहले बता दो 0% की जीएसटी किस पर लगाई जाती है। देखिए, 0% की जीएसटी का मतलब होता है उस पर बिल्कुल भी जीएसटी ना हो, ऐसी जीएसटी, तो वो 0% की रेट की जीएसटी कहलाती है। तो बेसिकली दूध, दही, अनाज, इन सब पर लगाई जाती है 0% की जीएसटी। अब आते हैं 5% की जीएसटी किस पर लगाई जाती है। तो 5% की जीएसटी ब्रेड, माचिस। तो उसके बाद आती है 12% की जीएसटी। तो 12% की जीएसटी किस किस सामान पर लगती है। तो 12% की जीएसटी टूथपेस्ट, मोबाइल फोन या फिर आपका जितना भी है उस पर 12% की जीएसटी लगती है। तो 18% की जीएसटी किस पर लगती है। अब देखिए, 500 रुपए से ज्यादा का कोई प्रोडक्ट है तो उस पर 18% की जीएसटी लगेगी। अब 18% की जीएसटी, जैसे कि केमिकल वगैरह पे 18% की जीएसटी लगती है। पेंट वगैरह, पेंट पे वैसे केमिकल के अंतर्गत ही आता है वैसे तो, पर पेंट वगैरह पे भी जीएसटी लगती है। और कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो तो उस पे भी 18% की जीएसटी लगती है। अब चलते हैं 28% की जीएसटी किस पर लगती है। तो 28% की जीएसटी जो लगती है वो लग्जरी आइटम्स पे लगती है। अब लग्जरी आइटम्स क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका ज्वेलरी हो गई लग्जरी आइटम्स में, आपका वैसे तो पान मसाला भी जो होता है वो भी लग्जरी आइटम में ही आता है, क्योंकि 28% की जीएसटी इस पे लगती है। अब जीएसटी भी तीन टाइप की होती है जीएसटी। अब 3 टाइप की जीएसटी कौन कौन सी होती है। सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी। तो सीजीएसटी का मतलब होता है सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, एसजीए का स्टेट गुड एंड सर्विस। तीसरे नंबर पे आती है आईजीएसटी, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। अब ये तीनों लगती किस टाइप से है पहले तो सुन लीजिए। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। तो अगर कोई राज्य के भीतर ही, जैसे कि अगर कोई राज्य में अगर आप सामान बेच रहे हैं और राज्य में ही मतलब राज्य में ही आप बेच रहे हैं एक सामान को, कहीं बाहर दूसरे राज्य में नहीं बेच रहे, तो उस पर 2 जीएसटी लगेंगे। एक लगेगी आपकी सीजीएसटी और एक लगेगी आपकी एसजीएसटी। अगर मान लीजिए कोई 18% की रेट वाला सामान आप एक राज्य के अंदर ही बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं, तो उस पे 9% की जीएसटी लग जाएगी दोनों पे, क्योंकि हाफ ऑफ हो जाती है, ठीक है। और अगर आईजीएसटी लगेगी, इसका मतलब है कि आप राज्य के बाहर सामान को बेच रहे हैं तो उसकी जीएसटी अलग लगेगी, ठीक है। अब देखिए, एक चेन के थ्रू आपको समझाते हैं कि जीएसटी होती क्या है। देखिए, एक चेन के अकॉर्डिंग अगर आपको समझाएं तो आपके साइड वाली स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक प्रोड्यूसर है जो कि खाद्य पदार्थ, और ये जो है पूरा एक चार्ट बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो इस चार्ट में क्या बताया गया है। अब देखिए, प्रोड्यूसर मतलब कि अगर कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थ मीन्स की रॉ मटेरियल 50 रुपए का खरीद रहा है, मतलब या फिर मान लीजिए 50 रुपए का उसका प्रोडक्ट बनके तैयार हो रहा है, प्रोडक्ट 50 रुपए का बनके तैयार हो रहा है, तो उसने 50 रुपए अपने प्रॉफिट ऐड करे कि हाँ भाई, अगर 50 रुपए का मेरे को पड़ा है तो 50 रुपए का प्रॉफिट डाल के तब मैं इसे बेचूंगा, ठीक है। तो उसने क्या हुआ, वो सामान कितने का बना, 100 रुपए का बन गया, ठीक है। अब 100 रुपए के सामान पे जीएसटी अगर मान लीजिए 10% की सब पे लगेगी। अभी जैसे कि 10% की जीएसटी के अकॉर्डिंग कुछ एग्जाम्पल लिया है, तो अगर 10% की जीएसटी लग रही है, इसका मतलब कि जीएसटी जो होगी वो उसके प्रॉफिट में से लगाई जाएगी, ना कि उसके टोटल प्रोडक्ट में से, ठीक है। तो टोटल मतलब उसने प्रॉफिट कितना निकाला, उसने प्रॉफिट निकाला अपना 50 रुपए। 50 रुपए पे 10% की जीएसटी कितना हुआ, 5 रुपए। अब प्रोड्यूसर जब अपना सामान किसको बेचेगा, प्रोड्यूसर बेचेगा होलसेलर को। अब होलसेलर क्या होता है, थोक व्यापारी, ठीक है। थोक व्यापारी क्या करेगा, उससे जब इंक्लूड 105 रुपए की जीएसटी के साथ वो होलसेलर को बेच देगा। होलसेलर खरीदेगा उसे 105 रुपए का, 105 रुपए में होलसेलर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा। होलसेलर अपना कितना प्रॉफिट ऐड करेगा, मान लीजिए पहली बात तो बता दूं, जैसे जैसे कड़ियां धीरे धीरे नीचे उतरती आती हैं तो उसमें प्रॉफिट जो होता है वो कम कम होने लग जाता है, ठीक है। सबसे ज्यादा हाई होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, ठीक है। तो उसमें बढ़ता नहीं है, उसमें कम ही होता है, ठीक है। तो अगर होलसेलर उसे 105 रुपए का खरीद रहा है, वो अपना प्रॉफिट 10 रुपए का निकाल रहा है, मतलब 10 रुपए का उसने प्रॉफिट ऐड करा। अब उसके प्रॉफिट पे 10% की जीएसटी लग गई तो कितना, 1 रुपए बैठा। तो कितना, 105 रुपए का प्रोडक्ट बना, 10 रुपए प्रॉफिट ऐड करें, 115 प्लस 1 जीएसटी, ये प्रोडक्ट हुआ हमारा 116 रुपए का। 116 रुपए का प्रोडक्ट उसने अब किसको, रिटेलर को बेच दिया। अब रिटेलर ने जब बेचा तो उसने 116 रुपए का खरीदा। 116 रुपए के खरीदने के बाद उसने अपना प्रॉफिट कितना, 5 रुपए ऐड करा। 5 रुपए ऐड करने पर उसे जो प्रोडक्ट 121 रुपए का बैठा, ठीक है।
कितने का बैठा, 121 रुपए का। अब 121 रुपए में वो जीएसटी कितने का, मतलब जीएसटी कितनी दे रहा है 10% के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने 5 रुपए सिर्फ अपना प्रॉफिट 5 रुपए ऐड किया है, तो उसके 5 रुपए की आप जीएसटी निकाल दीजिए कितनी, 10%, तो 0.5। ऐसे ही जीएसटी लगती चली जाती है, और जो होता है सामान की वैल्यू या फिर सामान की जितना भी प्रोडक्ट है उसका रेट बढ़ता चला जाता है। ठीक है, सामान वैसे बहुत कम में बढ़ता है, पर जीएसटी लग लग के उसका रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। तो ये जितना भी होता है जीएसटी, ये एक दूसरे के ऊपर डालते रहते कि होलसेलर ने रिटेल को या प्रोड्यूसर ने होलसेलर को, तो ऐसे कर करके सारा जितना भी टोटल है 50 रुपए का सामान आपको इतना 121.5 पैसे में बैठेगा। तो ये क्या हुआ, 121.5 पैसे सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर, मतलब कि उपभोक्ता जो वस्तु का उपभोग करेगा सिर्फ और सिर्फ वही उसको खरीद के उसके पैसे देगा, तो सारा बर्डन जो होता है वो उसी के ऊपर आ जाता है जो सामान खरीदता है। तो इसके लिए जीएसटी सारी उससे ही वसूली जाती है जो सामान को खरीदता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड और वीडियो के लिए हमारे चैनल के लिए एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।